नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मुथूट फाइनेंस को। दोस्तों बात करें मुथूट फाइनेंस की, गोल्ड लोन प्रोवाइड कराने में एक शानदार स्टॉक है और इससे जुड़ी हुई बड़ी न्यूज को भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और इस समय यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इतना शानदार क्यों दिखाई दे रहा है वह भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखेंगे इस वीडियो में मुथूट फाइनेंस को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस समय यह स्टॉक कैसा दिखाई दे रहा है, तो बने रहिए वीडियो में। बात करें मुथूट फाइनेंस लिमिटेड की, तो बीते दिन 25 अगस्त को इसमें 0.59% की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों यह वीडियो मैं आज मंडे को मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ। हो सकता है आज आपको इस स्टॉक में तेजी देखने को मिले। इसमें तेजी रहने के पीछे भी एक बड़ा कारण है, वह भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है, जब किसी स्टॉक में अच्छा मौका बनता हुआ नजर आता है आपके पैसे बनाने का, तो वह स्टॉक मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। आज एक ऐसा ही मौका मुथूट फाइनेंस में आपको देखने को मिलेगा और हो सकता है इस स्टॉक में आपको आने वाले दिनों में कुछ तेजी देखने को मिले। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। और इसके कुछ रिटर्न्स को भी देख लेते हैं कि आगे इसके रिटर्न्स कैसे रहे। बात करें 5 दिन की, तो 5 दिन में इसने 0.75% के रिटर्न दिए। एक महीने में अगर हम देखें तो 5.42% के रिटर्न रहे। बात करें 6 महीने की रिटर्न की, तो 6 महीने में 29% के आसपास के रिटर्न है। और एयरटेल रेट से हम देखें तो 15.25% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। बात करें 1 साल की, तो 1 साल में 21% के आसपास के रिटर्न रहे। और अगर हम 5 साल को देखें तो 5 साल में इसने शानदार 207% के रिटर्न दिए। दोस्तों बात करें इसकी, तो इस समय यह स्टॉक अपने अगर हाइस में इसको कैलकुलेट करूं तो यह इस समय अभी भी आपको लगभग 26% के आसपास डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो दोस्तों कहा जा सकता है, बात करें मुथूट फाइनेंस की, तो गोल्ड लोन्स प्रोवाइड कराने में यह लीडर कंपनी है और यह शानदार स्टॉक है एनबीएफसी की। अगर हम बात करें और इसके रिटर्न्स को हम देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फंडामेंटली कोई वीक स्टॉक है, यह फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। बात करें मुथूट फाइनेंस की, तो इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं Q1 के। मैं वह भी आपसे डिस्कस कर देता हूं दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके कि मुथूट फाइनेंस में आखिर क्या होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें इसकी मार्च 23 से जून 23 के क्वार्टर की, तो सेल्स को हम देखें तो 2800 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2999 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स इनकी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बात करें EBIDT की, तो जहां यह 2164 करोड़ रुपए थी जून 23 में बढ़कर के 2364 करोड़ रुपए हो गई है। तो EBIDT में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 23 में जहां 903 करोड़ रुपए थे, जून 23 में बढ़कर के 975 करोड़ रुपए हो गए। तो इनके नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। बात करें EPS की, तो EPS में भी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो आप सेल्स में देखिए 20% की जंप देखने को मिल रही है। EBIDT को अगर आप देखें तो 16% की इसमें जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 22% की जंप नेट प्रॉफिट में रही है। बात करें EPS की, तो EPS में भी 22% की जंप देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बात करें इसकी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से रिजल्ट्स की, तो यह भी शानदार रहे। और बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो भी इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि कहा जा सके कि मुथूट फाइनेंस के अगर हम बिजनेस को देखें तो बिजनेस किसी तरह से कमजोर दिखाई दे रहा है। बिजनेस इसका काफी अच्छी तरह से गिरा हुआ है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी। बात करें 25 अगस्त को हुए कारोबार की, तो यह बड़ी जानकारी है, आपको यह पता होना चाहिए। और दोस्तों मैं जो आपसे कह रहा था कि आपको कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है बात करें मुथूट फाइनेंस में, तो आप क्वांटिटी ट्रेड को देखिए 8,61,055 शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें डिलीवरी क्वांटिटी की, तो यह 7,41,256 रही है। बात करें परसेंटेज में, तो आप देखिए इस समय मुथूट फाइनेंस में 86% तक डिलीवरी होती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों जिस तरह से इसमें डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रही है, उस हिसाब से कहा जा सकता है कि स्टॉक में आपको आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। और अब बात करें उस बड़ी न्यूज की जो कि मुथूट फाइनेंस से जुड़ी हुई है, तो मैं यह भी आपसे डिस्कस कर देता हूं। दोस्तों बात करें मुथूट फाइनेंस की, तो यह 114 नई ब्रांच खोलने जा रही है अगले 2 से 3 महीने में। दोस्तों यह बात आपको समझनी चाहिए। अगर बात करें मुथूट फाइनेंस की, अगर ये न्यू ब्रांचेस खोलेंगे तो दोस्तों इनका बिजनेस भी बढ़ेगा, इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और इनके प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। तो उसका सीधा सा मतलब यह है कि स्टॉक प्राइस भी आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो आप यह बात समझिए दोस्तों। बात करें मुथूट फाइनेंस की, तो हमने इसके रिजल्ट्स को देखा, रिजल्ट्स इसके काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं क्वार्टर बेसिस की अगर हम बात करें
और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बात करें तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे। और बात करें दोस्तों इसके बिजनेस की, तो बिजनेस इसका काफ़ी अच्छी तरह से गिरा हो रहा है। और मुथूट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ये नई 114 ब्रांचेज और खोलने जा रहे हैं। तो इसका असर इसके मार्केट प्राइस पर भी आपको देखने को मिलेगा। आने वाले समय में मुथूट फाइनेंस आपको अच्छे रिटर्न्स देगा, तो यह एक शानदार मौका हो सकता है अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और हमने डिलीवरी को देखा इस स्टॉक में, बात करें बीते दिन की तो 86% तक की डिलीवरी होती हुई नजर आ रही है। तो आप इस चीज को देख करके समझ सकते हैं दोस्तों, बात करें मुथूट फाइनेंस की तो इसमें कुछ बड़ा होने वाला है। और अब फटाफट इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं कि आखिर ये चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। चार्ट पर देखना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें इसमें क्या किया जाए उन लेवल्स के बारे में पता चल सकेगा। बात करें मुथूट फाइनेंस की तो इसका करंट मार्केट प्राइस 1259 रुपए दिखाई देता है। और अगर इसके कुछ मूविंग एवरेज को देखें तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 1263 रुपए रहा है। बात करें 9 दिन के मूविंग एवरेज की तो 1272 रुपए रहा है। 13 दिन का मूविंग एवरेज 1280 रुपए रहा है। 21 दिन का ईएमए 1288 रुपए रहा है। बात करें 50 दिन के ईएमए की तो 1261 दिखाई देता है। 100 डे का ईएमए 1201 रुपए रहा है और 200 डे का ईएमए 1154 रुपए दिखाई दे रहा है। तो बात करें मुथूट फाइनेंस की तो इस समय यह अपने छोटे दूरी के सारे मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें इसकी तो इस समय यह स्टॉक अपने 100 डे और यह 200 डे के मूविंग एवरेज से स्टॉक ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों बात करें मुथूट फाइनेंस की तो मुथूट फाइनेंस में आप देखेंगे तो बीते कई दिनों से इसमें ये बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और लेकिन उसके बाद स्टॉक ने सस्टेन करना शुरू कर दिया है। और इस गिरावट के पीछे कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि ये कहा जा सके कि इसके रिजल्ट्स खराब रहे या इसकी परफॉर्मेंस खराब रही है। दोस्तों इसमें जो गिरावट के पीछे एक बड़ा कारण रहा है, जिस तरह से इस स्टॉक में ये काफी बड़ी तेजी देखने को मिली थी, उसमें सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है। इसके रिजल्ट्स आने के बाद इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जिस वजह से इसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसा कोई बड़ा कारण नजर नहीं आ रहा है जिससे कि ये कहा जा सके कि मुथूट फाइनेंस में कोई बड़ी दिक्कत हुई है जिस वजह से इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली है। जहां तक मुझे लगता है इसमें सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई है और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से इसमें थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिली है। और बात करें इसकी तो जिस तरह से यह स्टॉक इस समय कई दिन से लगातार सस्टेन कर रहा है, हो सकता है इसमें आपको यह तेजी फिर से कंटिन्यू होती हुई नजर आए। और इसकी एमएसीडी लाइन को अगर आप देखें तो एमएसीडी लाइन इसकी सिग्नल लाइन से नीचे दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों आप इनके बार्स को देखें तो बार्स इसके लगातार मजबूती का संकेत दे रहे हैं। और इसकी आरएसआई को हम देखें तो 41 दिखाई दे रही है, जो कि बात करें इसकी तो इसमें भी थोड़ी तेजी बनी हुई है। तो कह सकते हैं चार्ट पर इस समय मुथूट फाइनेंस ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा वीक नजर आ रहा है। जिस तरह से यह स्टॉक सस्टेन कर रहा है उस हिसाब से हो सकता है इस स्टॉक में आपको आने वाले समय में तेजी देखने को मिले। और जिस तरह से इसमें डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रही है उस हिसाब से तो यही लगता है कि इसमें कुछ आने वाले समय में बड़ा होने वाला है। दोस्तों अब बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसमें क्या लेवल्स रहने चाहिए। जैसा कि हर वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूं, स्टॉक मार्केट में अगर आपको लंबे समय तक सर्वाइव करना है तो आप बिना एसएल लिए हुए किसी भी स्टॉक में काम ना करें, क्योंकि स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो दोस्तों, किसी का कोई भरोसा नहीं होता है। वह बड़ी गिरावट में भी जा सकता है, वह बड़ी तेजी में भी जा सकता है। तो आप इसमें एसएल लेकर के ही काम करें। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाएं, ना कि पैसा डुबाएं। तो मैं चाहूंगा आप इसमें जो इसका 100 डे का ईएमए है, जो मैं ये पहले ही जिगजैग कर चुका हूँ, यह 1201 रुपए के आसपास दिखाई देता है। तो आप इसमें 1201 रुपए के आसपास का एसएल लेकर के ही काम करें, क्योंकि दोस्तों आप एसएल लेकर के काम करेंगे तो आप बड़े लॉस से बच सकेंगे। और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस 1259 रुपए पे बाइंग कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि यह स्टॉक कोई बुरा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर आपको इस स्टॉक में थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है तो यह जल्दी ही रिकवर करेगा, जिस तरह की कंपनी है। तो ऐसे कोई फंसने वाले चांसेस नहीं है, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपसे जो भी स्टॉक डिस्कस करता हूँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाएं और आपसे ऐसे ही स्टॉक्स को डिस्कस किया जाए जिनके रिटर्न्स अच्छे रहे या जिनमें पैसा बनाने का मौका बनता हुआ नजर आ रहा हो। तो यह थी खास अपडेट मुथूट फाइनेंस स्टॉक को लेकर के। मैंने इसके रिजल्ट्स को आपसे डिस्कस किया, मैंने आपसे इसके रिटर्न्स को डिस्कस किया और इससे बड़ी हुई न्यूज को भी डिस्कस किया, और मैंने आपसे इसके लेवल्स भी डिस्कस किए। तो यह खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।